सुनील सांगवान ने आपसे मिलने की मतलब कोशिश नहीं की कि आप मेरा समर्थन कर दें कि हम एक ही पार्टी से लड़ सकते हैं, आप भी उसी में हो? मेरे मुंह से मत कहलवाओ। एक पार्टी का कैंडिडेट तो जेलर था कि टिकट किसने दिलवाई है ये आप जानते हैं, जनता जानती है। 27.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए, लगभग 9.5 करोड़ का टेंडर लगा के मैं गया था 2021 में। ऐसी जेल में मैं 100 बार जाऊंगा और तुमको भी मेरे साथ ले जाऊंगा। दादरी में असली भाजपा मैं हूँ, संघ का स्वयंसेवक मैं हूँ, दादरी का भाई मैं हूँ, दादरी का बेटा मैं हूँ। तो बीजेपी को जरूरत हो एक विधायक की, तो क्या संजय वो विधायक होगा सरकार बनाने? नमस्ते, राम राम। दादरी में पहुंचे और चुनावी यात्रा को यहां तक ले आए हैं। 23वीं विधानसभा हम कवर कर रहे हैं और आज दादरी में हैं। यहाँ पर कई पार्टियों से भी जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हैं, लेकिन एक नाम हमने बार बार सुना तो उनके पास हम पहुंचे। काफ़ी चर्चा थी इनकी पहले भी, और पहले भी जो नगर परिषद है उसके चेयरमैन रहे हैं, तो इनके पास हम पहुंचे। एक जनसभा इनकी थी, वो जनसभा सुनी और अब इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसा विजन है जो राजनीति का ये लेकर आज खड़े हो रहे हैं और जनता से किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। संजय छपारिया जी हमारे साथ हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। इसमें मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ, मैं जनता का सेवक बनने आया हूँ। जनता की मैंने पहले भी सेवा की है, आगे भी सेवा के मकसद से ही मैं राजनीति में आया हूँ। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में पहले मैं दादरी नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा 12 साल। दादरी में गुंडागर्दी का आलम था। मैंने व्यापार मंडल अध्यक्ष बनने के बाद दादरी के व्यापारियों ने मेरा पूरा सहयोग किया। हम सब ने मिलकर दादरी में गुंडागर्दी को ख़त्म किया। उसके बाद मैं नगर पार्षद बना। नगर पार्षद बनने के बाद पार्षदों ने मेरे को चेयरमैन बनाया। 5 साल का मेरा कार्यकाल चेयरमैन का रहा। दादरी शहर में कूड़े का ढेर लगा रहता था। हम सब ने योजना बनाई कि दादरी शहर में गली में कूड़ा ना पड़े। अगर गली में कूड़ा पड़ेगा तो गली भद्दी लगेगी, शहर भद्दा लगेगा। कोई रिश्ता आवे भारत है तो उस गली में रिश्ता भी नहीं करेगा, ऐसी हालात थी। हमने योजना बनाकर 21 वार्ड हैं, 22 ऑटो टिपर खरीद की। हर गली में हर घर से कूड़ा उठाने का कार्य शुरू किया। कूड़ा उसके बाद हमने स्वच्छता में हिस्सा लिया। देश भर के 4242 शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लिया। उसमें दादरी शहर की रैंक हमारी हरियाणा में नंबर 1 आई, उत्तर भारत में भी नंबर 1 आई और देश में हमारा शहर 11वें स्थान पर रहा। ऐसे हमने सब ने शहर ने मिलकर काम किए हैं। दादरी का ऐतिहासिक धरोहर है श्यामेश्वर तालाब, पिछले 100 वर्षों से बना हुआ है। किसी भी सरकार ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी विधायक ने उसकी सुध नहीं ली। हमने नगर परिषद में उसका हाउस में प्रस्ताव पास किया। उसके हमने हरियाणा सरकार को बार बार पत्र लिखकर जाकर 27.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए। लगभग 9.5 करोड़ का टेंडर लगा के मैं गया था 2021 में। 9.5 करोड़ के बाद आज तक उसका कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर मैं विधायक बना तो उसका काम आगे बढ़ाऊंगा। दादरी पुराना शहर में रामबाग की हालात 2016 से पहले दादरी के लोग जानते हैं क्या थी। मैंने अधिकारियों से कहा कि दादरी में रामबाग है वो अंतिम जगह है, हम सब ने वहाँ जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, हमारे बुजुर्ग भी वहाँ गए हैं, तो उसका सुधार होना चाहिए। जाते वक्त अच्छा लगे, वहाँ ऐसा महसूस होना चाहिए। अधिकारियों ने कहा प्रधान जी हम रामबाग में पैसा नहीं लगा सकते, इसमें आप भी जेल चले जाओगे, हमें भी जेल भेज दोगे। मैंने कहा अधिकारियों से ऐसी जेल में मैं 100 बार जाऊंगा और तुमको भी मेरे साथ ले जाऊंगा। हमने यहाँ के पार्षदों से मिलकर दादरी रामबाग में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के काम कराए। आज वहाँ कोई हमारी आत्मा जाती है तो खुश होकर, प्रणाम होकर जाती है, खुश होकर जाती है। हमारी ऐसे विजन है। दादरी शहर में हमने खूब काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे और दादरी विधानसभा को नंबर 1 लाने का प्रयास करेंगे। संजय जी, चुनौती किसे मान रहे हैं? देखो आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां भी खड़ी हैं। एक का तो हिस्सा आप भी रहे, मंत्रियों के बेटे हैं, एक पार्टी में हैं, और कैसे चुनौती किसे मान रहे हैं आप? बीजेपी को, कांग्रेस को? मैं चुनौती किसी को नहीं मान रहा। मैं तो रंक हूँ, वो राजा हैं। मैं जनता का आदमी है, वो बड़े घराने के आदमी हैं। मेरी उनसे क्या चुनौती हो सकती है? मैं तो भाइयों के बीच का आदमी हूँ, इनके बीच में रहने वाला आदमी हूँ।
मेरी तो किसी के साथ चुनौती नहीं है, मैं तो परिवार के आदमी है मेरे। टिकट के लिए तो आप भी वहाँ अप्लाई कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। टिकट के लिए अब अप्लाई नहीं किया मैंने, 2014 में भी प्रयास किया था, 2019 में भी प्रयास किया था, 2024 में मिलती मिलती मेरी टिकट रह गई। लेकिन जनता से मैंने आशीर्वाद लेके जनता की टिकट लेकर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या कारण रहे, क्योंकि जुड़े तो थे आप और आपने काम भी किए, आप गिनवा रहे हैं काम, ऐसा- टिकट क्यों भरोसा नहीं हुआ पार्टी ऐसा वालों पार्टी, ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से दादरी शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, दादरी में असली भाजपा मैं हूँ, संघ का स्वयंसेवक मैं हूँ, दादरी का भाई मैं हूँ, दादरी का बेटा मैं हूँ, दादरी के बीच में रहने वाला मैं हूँ। तो क्या सुनील सांगवान ने आपसे मिलने की मतलब कोशिश नहीं की कि आप मेरा समर्थन कर दें कि हम एक ही पार्टी से लड़ सकते हैं, आप भी उसी में हो? इस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बता देना चाहता हूँ। एक पार्टी का कैंडिडेट तो जेलर था, जेल में क्या काम होते हैं मैं बताने में आप ज्यादा समझदार हो। ऐसे लोगों को कोई पार्टी टिकट देगी तो शहर का क्या हाल होगा, इलाके का क्या हाल होगा, आप भली भांति जानते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं जी। दूसरी एक पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है, कोई बताते हैं अफसर की धर्मपत्नी है, तो उसने दादरी की दुख तकलीफ का क्या पता। दादरी में मेरा बचपन बीता है, पैदा दादरी में हुआ, जीवन मेरा दादरी में बीता, हर आदमी की दुख तकलीफ को जानता हूँ। जो आदमी गरीब घर का बेटा होता है वो दादरी की दुख तकलीफ को जानता है और वही दूर कर सकता है। सुनील सांगवान एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आऊँगा, जनता मुझे जिता के भेजेगी, तो यहाँ से ना जो मतलब जितने भी हम कहें कि गुंडागर्दी है उसे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा इस पे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं जेलर रहा हूँ, तो सब बदमाशों को यहाँ से भगा दूंगा। वो तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है बदमाशों के साथ रहने का, मैं गलत नहीं बता रहा उनको। बिल्कुल उसके पिताजी यहाँ आदरणीय मंत्री रहे, विधायक रहे, तो उस समय गुंडागर्दी बंद क्यों नहीं कराई उन्होंने? आज उनको बड़ी चिंता होगी गुंडागर्दी की। अरे भाई, आप आओगे तो गुंडों को साथ लेके आओगे, आपकी टिकट किसने दिलवाई है ये आप जानते हैं, जनता जानती है, मेरे मुंह से मत कहलवाओ। नहीं, कह दीजिए अगर कुछ ऐसी बात। ना ना ना, वो जानते हैं, जनता सब पहचानती है। संजय जी, एक बात और नरेटिव पूरे हरियाणा में फैला हुआ है कि अब की बार कांग्रेस आ रही है, तो बीजेपी की तो आपने बात कर ली, तो कांग्रेस भी एक बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे कांग्रेस का नाम निशान दादरी में नहीं है, दादरी में सब भाईचारा है, दादरी के विकास की बात है, दादरी के बेटे की बात है, दादरी के बच्चे की बात है। फिर भी चुनौती तो आपके सामने है। और एक सवाल इसी में मैं जोड़ता हूँ कि अगर मान लो आप यहाँ से जिता के आपको चंडीगढ़ तक भेजती है जनता, तो किस पार्टी में आप जाओगे? मैं जनता की पार्टी में जाऊंगा, जनता मेरे को विधायक बनाएगी, जनता का जो आदेश होगा उसकी पालना करूंगा, दल नहीं बदलूंगा, ये मैं वायदा करता हूँ। मतलब बीजेपी की तरफ बीजेपी नहीं, जनता की पार्टी, जो लोग मेरे को विधायक बनाएंगे। बीजेपी अगर मेरे को विधायक बनाती तो टिकट देती। मतलब अगर मान लो बीजेपी को जरूरत हो एक विधायक की, तो क्या संजय वो विधायक होगा सरकार बनाने में? ऐसा मैं जनता जो फैसला करेगी वो काम करूंगा। झलको